अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। मैं हूं प्रोफेसर फैजान गुराया। स्टूडेंट्स, हमने जो सिलसिला शुरू किया हुआ है स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट के शॉर्ट लेक्चर्स का, अब तक हम 34 लेक्चर्स अपलोड कर चुके हैं। उम्मीद करता हूं उन लेक्चर से आपने फ़ायदा उठाया होगा, आपके लिए बेनिफिशियल होंगे और आपको फाइनेंस में काफ़ी हेल्प करेंगे। आज हम लेक्चर नंबर 35 की बात करेंगे, प्रोडक्शन एंड ऑपरेशन कंसर्न्स व्हेन इम्प्लीमेंटिंग स्ट्रेटजीज। स्ट्रेटजी इंप्लीमेंट के दौरान प्रोडक्शन और ऑपरेशन कंसर्न्स क्या होते हैं। वीडियो की तरफ जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर दें। एक सब्सक्रिप्शन जो है आपके लिए कोई नुकसान नहीं होता। ऐसा नहीं होता कि वही चैनल आपको शो होगा या वही वीडियोज आप देख सकेंगे, कोई और आप देख नहीं सकेंगे। ये एक जनरल एक्टिविटी है, लेकिन आपकी सब्सक्रिप्शन जो है हमारे लिए एक मोटिवेशन होती है और इंशाल्लाह ये सिलसिला मुसलसल चलता रहेगा। खैर, वीडियो की तरफ चलते हैं हम। प्रोडक्शन ऑपरेशन कंसर्न व्हेन इम्प्लीमेंटिंग स्ट्रेटजीज। जो हाईलाइटेड पोर्शन है यही मोस्ट इंपोर्टेंट है, बाकी जो एग्जांपल्स हैं तो उनको हाईलाइट नहीं किया गया। प्रोडक्शन प्रोसेस टिपिकली अच्छा, खैर, हम पहली लाइन जो है ये हाईलाइट नहीं हुई। स्ट्रेटजी इन एक्शन मींस इम्प्लीमेंटेशन रिक्वायर्ड टू कंप्लीट ट्रांसपेरेंट प्रोसेस। कि एक ट्रांसपेरेंट प्रोसेस को कंप्लीट करने के लिए स्ट्रेटजी इंप्लीमेंटेशन जरूरी है। आगे है प्रोडक्शन ऑपरेशन डेवलपमेंट जो है ये इसका मेन हिस्सा होता है। प्रोडक्शन प्रोसेस टिपिकली कंसिस्ट ऑफ मोर देन 70% ऑफ टोटल एसेट्स। टोटल एसेट का 70% प्रोडक्शन में होता है, क्योंकि जो फिक्स एसेट्स मोस्टली मशीनरी या इस तरह की चीजें वो ज्यादा एक्सपेंसिव होती हैं। अब प्रोडक्शन डिसीजन में क्या होता है कि प्लांट की लोकेशन क्या होगी, प्लांट का साइज क्या होगा, प्लांट का डिजाइन क्या होगा, कौन सा इक्विपमेंट लेंगे, साइज ऑफ इन्वेंट्री क्या होगी, किस तरह इन्वेंट्री कंट्रोल करेंगे, ठीक, शिपिंग, पैकेजिंग, टेक्नोलॉजी, इनोवेशन, जॉब स्पेसिफिकेशन, एम्प्लॉय ट्रेनिंग, ये सारी चीजें हमारे प्रोडक्शन का हिस्सा हैं। ये कुछ उसने नीचे एग्जांपल्स भी हमें दिए हैं। अब प्रोडक्शन के हवाले से सबसे पहला बात करेंगे जस्ट इन टाइम। जस्ट इन टाइम बेसिकली होता है कि हम इन्वेंट्री जो है, जो हमारा रॉ मटेरियल है, हम उसको स्टॉक नहीं करते। ऑर्डर आया, रॉ मटेरियल बाय किया, प्रोडक्शन की, ऑर्डर डिलीवर किया, बात खत्म। अब इसमें एक बड़ी उसने अच्छी एक्टिविटी की बात की है कानबान के। कानबान इज यूजुअली सिंपल विजुअल सिग्नल्स सच एज प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ ए पार्ट ऑन शेल्फ। ये जो भी चीजें हमारे पास पड़ी हैं, यानी कि हम कंप्यूटर वे में विजुअल सिग्नल्स के थ्रू इनको लुक आफ्टर करते हैं। इसको थोड़ा सा मैं आपको ग्राफिक प्रैक्टिकली भी समझा दूं। ये हमारे पास एक व्यू है। हम चलते हैं यहाँ पे, कोई भी ओपन कर लेते हैं, अकाउंट्स ओपन कर लेते हैं। ये एक सॉफ्टवेयर है कंपनी का। अब उसमें हम आते हैं यहाँ पे ऑल अकाउंट्स में। अब देखें, ये जनरल व्यू है आपके सामने, सॉरी ये कानबान व्यू है। मैं उसको जरा टेबुलर व्यू में ले आऊँ। ये टेबल के फॉर्म में तमाम जो हैं, जितने भी अकाउंट्स हैं लोगों के, उनकी डिटेल्स हैं। लेकिन अगर इसको हम डिस्प्ले करते हैं इन कानबान व्यू, तो आप देखें कि उसने बताया है कि किस किस इन प्रोसेस में 47,49,000 जो है डॉलर्स के हवाले से एक्टिविटीज़ हैं। और ऑटोमेटेड प्रोसेस में कोई भी नहीं है फिलहाल एक्टिविटी। ये देखें, चीज़ें अकॉर्डिंग टू हमारे फिल्टर, जिस हम फिल्टर लगाएंगे उस हिसाब से चीज़ें में डिफरेंटली वो शो करवा देता है और इनको स्टडी करना आसान होता है एज कम्पेयर टू टेबुलर फॉर्म। इस तरह ये सारा एक ही साथ है, लेकिन वहाँ पे डिफ्रेंशिएट हो गया। खैर, हम अपने टॉपिक वापस आते हैं। इसके बाद आ गया जिसमें हम बात कर रहे हैं वो अंडर द फिलोसफी बिजनेस आर एनकरेज टू एलिमिनेट इन्वेंट्री दैट डजंट ऐड वैल्यू टू द प्रोडक्ट। जो इन्वेंट्री या रॉ मटेरियल जो है वो प्रोडक्ट की वैल्यू में ऐड नहीं हो रहा, ठीक है, और उसने हमारा कैपिटल भी स्टॉक किया हुआ है, इसलिए जस्ट इन टाइम फायदेमंद होता है। आगे चलेंगे। अगला टॉपिक हमारा क्रॉस ट्रेनिंग ऑफ एम्प्लॉयज। एम्प्लॉयज की क्रॉस ट्रेनिंग।
क्रॉस ट्रेनिंग क्या होता है? Can facilitate strategy implementation, can yield employees get a better understanding of whole business and can contribute better idea planning. मैंने प्रीवियस में एक बात की थी, वो बोर्ड की एग्जांपल दी थी प्रीवियस लेक्चर में। बिना बोर्ड में ये क्रॉस ट्रेनिंग ही है कि अकाउंट्स का बंदा फाइनेंस में काम कर रहा है, फाइनेंस का बंदा डिग्री सेक्शन में काम कर रहा है, डिग्री सेक्शन का बंदा रोल नंबर स्लिप्स वाले सेक्शन में काम कर रहा है, रोल नंबर स्लिप वाले सेक्शन का बंदा रजिस्ट्रेशन में काम कर रहा है, रजिस्ट्रेशन वाला बंदा एग्जामिनेशन में काम कर रहा है। तो हर बंदा डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में काम करता है ताकि हर चीज़ की ट्रेनिंग हो। और इसका सबसे बड़ा बेनिफिट ये होता है कि हमें एम्प्लॉयज़ कम रखने पड़ते हैं, जहाँ ज़रूरत है, जहाँ नहीं ज़रूरत वहाँ से प्रोजेक्ट उठाए और ज़रूरत वाले एरिया में शिफ्ट कर दिए। अभी जी ह्यूमन रिसोर्स कंसर्न, ह्यूमन रिसोर्स बहुत ज़्यादा मैंडेटरी पार्ट है स्ट्रेटजी इम्प्लीमेंट करने का। अगर आपके जो एम्प्लॉयज़ हैं वो सेटिस्फाइड नहीं है, हेल्थ सेफ्टी सिक्योरिटी उनकी इनकी प्रॉपर मद्देनजर नहीं रखी गई, इंसेंटिव का क्या ध्यान नहीं रखा गया, तो वो प्रॉपर काम नहीं करेंगे, तो अल्टीमेटली जब वो काम ही नहीं करेंगे तो स्ट्रेटजी इम्प्लीमेंटेशन जो है वो फेल हो जाएगी। अब किन सूरतों की वजह से आपका वेल डिजाइन स्ट्रेटजी मैनेजमेंट सिस्टम फेल हो जाता है? सबसे मेन चीज तो उसकी इम्प्लीमेंटेशन में आ जाती है, जो भी हमने ह्यूमन रिसोर्स की बात की। खैर, तीन उसने यहाँ पे बताया, एक डिस्ट्रप्शन ऑफ सोशल एंड पॉलिटिकल स्ट्रक्चर। हमारा जो पॉलिटिकल या सोशल स्ट्रक्चर जो है ऑर्गेनाइजेशन का इंटरनली वो डिस्टर्ब रहता है, उसमें डिस्ट्रप्शन रहती है, लोग उसको एक्सेप्ट नहीं कर रहे। फेलियर टू मैच इंडिविजुअल्स एप्टीट्यूड विद इम्प्लीमेंटेशन टास्क, जो इम्प्लीमेंटेशन टास्क दिए ये इंडिविजुअल की स्किल्स से मैच नहीं कर रहे, उन्हें प्रॉपर ट्रेनिंग नहीं दी गई। इनएडिक्वेट टॉप मैनेजमेंट सपोर्ट फॉर इम्प्लीमेंटेशन एक्टिविटीज, स्ट्रेटजी इम्प्लीमेंटेशन के लिए कह दिया गया ये काम करना है जी, तो जब तक मैनेजमेंट की सपोर्ट टॉप मैनेजमेंट की ना होगी, वो सिखाए कि नहीं, वो अ, उसके बारे में ट्रेनिंग करेगी, तो वो चीज़ें नहीं हो सकती। जी, ये हमारा स्ट्रेटजी इम्प्लीमेंटेशन के हवाले से था। अब आगे चलेंगे हम, हमारा लेसन नंबर 36 है मार्केट सेगमेंटेशन। बल्कि इसको यहीं पर स्टॉप करते हैं, फिर नेक्स्ट देखते हैं।